क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर को कैसे एडजस्ट करते हैं, किस कंडीशन में क्या एंट्री होती है, वो सब मैं आपको इस चैप्टर की पार्ट 12 और 13 वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं। राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2 और 1। इन्होंने मोहन को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, और जिस डेट को मोहन का एडमिशन हुआ उस डेट को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 2,50,000 और P&L का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपये। देखिए, रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस, नए पार्टनर के आने से पहले इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दूसरा है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज हम इनका एडजस्टमेंट करें। लेकिन जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो आप रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का जो एडजस्टमेंट करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से कर देंगे। अब तो हम इन दोनों चीज़ों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल, 2.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो 2 और 1 में। तो 1,66,667 और इसके हिस्से में आएगा 83,333। इसके बाद P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है। P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, इसे पार्टनर्स में बांटेंगे। एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। 50,000 रुपये P&L का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी 2 और 1 के रेशियो में बटेगा। तो इसके हिस्से में आएगा 33,333 और इसके हिस्से में आएगा 16,667। तो ये 2 एंट्री हो गई। हम इनको मर्ज करके एक भी बना सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। तो ऐसे भी किया जा सकता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। X एंड Y पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2। इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को जेड को एडमिट किया है एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, और जिस डेट को जेड को एडमिट किया है उस डेट को देखिए 1,50,000 तो जनरल रिजर्व में है और P&L का डेबिट बैलेंस है। देखिए, P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है, हमें यहाँ पर एंट्री देनी है। तो इनका एडजस्टमेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से कर देंगे, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया है कि इनकी जो वैल्यूज हैं, बुक वैल्यूज, उनको इफेक्ट किए बिना एडजस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो हम यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये केवल ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ओल्ड रेशियो में। 1,50,000 जनरल रिजर्व है और इनका जो ओल्ड रेशियो है X और Y का वो 3 और 2 है। तो 3 और 2 में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 90,000 और 60,000। एक P&L का डेबिट बैलेंस है। देखिए, P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस है, और जब लॉस बटेगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, DR होगी। तो एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। 20,000 रुपये P&L का डेबिट बैलेंस है। इनके ओल्ड रेशियो 3 और 2 में बांटेंगे, तो इसके हिस्से में 12,000 रुपये और इसके में 8,000 रुपये का डेबिट होगा। तो ये हो गया 52। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का ये पहला पार्ट है। XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो है 5, 3 और 2। अब इन्होंने W को एडमिट किया है एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब जिस दिन ये एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर, उस दिन की ये बैलेंस शीट दी है, और बैलेंस शीट में आप देखिए जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L का बैलेंस है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि डेफर्ड एक्सपेंस होता है। तो अब हमें इन्हें एडजस्ट करना है। तो देखिए, एडजस्ट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो डेफर्ड एक्सपेंस है ये राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक सिंगल एंट्री कर देते हैं। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L, इन तीनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये है टोटल 60,000।
और ये 60,000 पुराने पार्टनर्स में इनका पुराना रेशियो जो कि है 5-3-2 उसमें बांट दिए जाएंगे। तो 60,000 को 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 30,000, 18,000 और 12,000। देखिए यहाँ जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L का तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक और चीज दी है, देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसे हमें ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। तो एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी, XYZ कैपिटल अकाउंट DR ओल्ड रेशियो में टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 24,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। इसे हम इनके ओल्ड रेशियो 5-3-2 में राइट ऑफ करेंगे। तो इसके हिस्से में DR होगा 12,000, इसके में 7,200, इसके में 4,800। तो ये कौन से रेशियो में किया? 5-3-2 में। तो देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 53 का A वाला पार्ट हो गया। अब हम B पार्ट करेंगे। देखिए B पार्ट में कहा है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। द फर्म हैज टू पार्टनर्स X एंड Y। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दिया है, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर फ्री रिजर्व बन गया, और ये फ्री रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स X और Y हैं, इनका रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे? इक्वल। तो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटेंगे, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। 72,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 36,000 और 36,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 का C वाला पार्ट देखेंगे। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट। फर्म के दो पार्टनर हैं X और Y। तो देखिए रिजर्व है 72,000 और उसके अगेंस्ट क्लेम है 48,000। इट मीन्स क्लेम इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ऐसी कंडीशन में पहले हम रिजर्व से क्लेम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद जो रिजर्व बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो देखिए 72,000 का रिजर्व है और इसके अगेंस्ट क्लेम कितना है? केवल 48,000 रुपीज। तो 48,000 तो हम क्लेम के प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए कितना रिजर्व बच गया? 24,000। 72,000 में से 48,000 तो क्लेम का प्रोवाइड कर दिया, रिजर्व बच गया 24,000। इस रिजर्व को X और Y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, जो कि इक्वल माना जाएगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो 24,000 को हमने दोनों में इक्वली बांट दिया, 12,000। ये हो गया C। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का D। गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000 एग्जिस्ट एट 1,20,000। द फर्म हैज टू पार्टनर्स। देखिए यहाँ पर IFR बना हुआ है 24,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,10,000 है और बुक वैल्यू है 1,20,000। इसका मतलब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, तो 10,000 का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रिवैल्यूएशन में DR ना करके IFR बना हुआ है वहां से कवर करेंगे। तो देखिए 24,000 का IFR है और लॉस इन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,000। तो 10,000 का नुकसान पहले IFR से कवर होगा, बाकी जो IFR बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स X और Y में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वल मानेंगे। तो देखिए इसमें एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए इन्वेस्टमेंट को हमें कितने से राइट डाउन करना है? 10,000 रुपये से, क्योंकि 1,20,000 रुपये के दिखाई दे रहे हैं और मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, तो हमें उनकी वैल्यू को 10,000 डाउन करना है। अब हमारे पास 24,000 रिजर्व था, जिसमें से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो गया। अब जो 14,000 बच गया है वो हम X और Y में बांट देंगे। ये D वाला पार्ट हो गया। अब हम करेंगे E। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ ₹4,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। देखिए नया पार्टनर आया है, उस वक्त जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 4,800 रुपये का। 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। द फर्म हैज टू पार्टनर्स X एंड Y। तो देखिए यहाँ पर 4,800 रुपये का जनरल रिजर्व है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम इस जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे X और Y में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो 4,800 का जनरल रिजर्व है उसमें से 20% तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करना है। तो टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
इसका 20% निकालेंगे 960 आएगा। इसके बाद जो जनरल रिजर्व बच गया है 3,840 रुपये, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो देखिए 3,840 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में, तो 1920। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का देखिए ए पार्ट करेंगे पहले। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड वोहरा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज अंडर। देखिए ये इनकी बैलेंस शीट है। यहाँ पर इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है 1/5 हिस्से के लिए, तो इन सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नए पार्टनर के आने से पहले। इधर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की इन्फॉर्मेशन दी है 900 रुपये, और हमें इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए एंट्री देनी है। तो देखिए जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L अकाउंट, इन दोनों को एक साथ हम पार्टनर्स में बांट सकते हैं, क्योंकि ये फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होता है। तो इन तीनों को हम एक साथ बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट DR, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? मुरारी और वोहरा, टू मुरारी एंड वोहरास कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जनरल रिजर्व में 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, कंटीजेंसी रिजर्व में 2700 रुपये, और P&L का क्रेडिट बैलेंस है 18,000 रुपये। तो ये तीनों चीज़ें हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3 और 2। तो इसके हिस्से में आएगा 30,420, इसके हिस्से में आएगा 20,280। तो देखिए ये तीनों चीज़ें मिला के 50,700 रुपये था टोटल, जो कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपये। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस तो नहीं हुआ है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1,20,000 और मार्केट वैल्यू है 1,14,000। इसका मतलब 6,000 का नुकसान हो रहा है। तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इस नुकसान की भरपाई करेंगे, फिर जो बच जाएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 है, और जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 है, विच इज़ लेस देन द IFR। तो यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमें 6,000 से ब्रॉट डाउन करना है। तो अभी भी यहाँ पे 3,000 रुपये बच गए। ये 3,000 हम किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, मुरारीज कैपिटल टू वोहरास कैपिटल। तो ये 3,000 रुपये को हम 3 और 2 इनका जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको मिलेंगे 1,800, इसको मिलेंगे 1,200। इसके बाद हम देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 7,200 का, लेकिन इसके अगेंस्ट एक 900 रुपये का क्लेम भी है। तो पहले हम इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से ये लाइबिलिटी जो है क्लेम की, ये प्रोवाइड करेंगे, और जो बच जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसे हम मुरारी और वोहरा में इनके ओल्ड रेशियो 3 और 2 में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो देखिए 7,200 रिजर्व है, क्लेम केवल 900 रुपये है। तो अब जो बच गया 6,300 रुपये का रिजर्व, इसे हम मुरारी और वोहरा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए जो 6,300 रुपये बच गए हैं वो हम मुरारी और वोहरा में 3 और 2 में बांटेंगे। तो इसको मिलेगा 3,780 और इसको मिलेगा 2,520। तो ये हमारा WCR भी एडजस्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये कोई रिजर्व नहीं है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये तो फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, तो इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाइए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 6,000 रुपये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एमोटाइज नहीं हुआ है। तो अनएमोटाइज डेफर्ड एक्सपेंस को हम ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री होगी मुरारीज कैपिटल अकाउंट DR, वोहरास कैपिटल अकाउंट DR टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 6,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको हम 3 और 2 में राइट ऑफ करेंगे, 3,600 और 2,400। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का ए हो गया। अब बी करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का बी पार्ट। ABC ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 6, 3 और 1। इन्होंने एक नया पार्टनर D एडमिट किया है, और D के आने के बाद ABCD का नया रेशियो दिया है 3, 3, 3, 1। They also decide to record the effect of the following without affecting their book value by passing an adjustment entry। तो देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस और एक ये डेफर्ड एक्सपेंस का बैलेंस है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ D।
इनको एडजस्ट करना है, लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब इनको नई बैलेंस शीट में भी ये शो करना चाहते हैं, इनकी बुक वैल्यू को ये अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से नहीं होगा। तो अब हमें इन्हें विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है। तो इसके लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपेरिजन करना होगा। तो हम पहले ओल्ड और न्यू रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, कंपैरिजन के लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए दोनों का, तो यहाँ सम ऑफ द रेशियो ऑलरेडी सेम है। तो अब आप देखिए, जो ए है ये 6 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। बी 3 से 3 ही है, इसने कुछ गेन सेक्रीफाइस नहीं किया है। सी 1 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 2/10 गेन किया है। और ये जो नया पार्टनर है डी, ये तो गेन करेगा ही, नया पार्टनर आया है तो अपना हिस्सा एक्वायर करेगा। तो यहाँ पर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है और ये न्यू पार्टनर है। अब हमें एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर 4 चीजें हैं। देखिए, जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है, ये तो प्रॉफिट होते हैं। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, ये अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब ये लॉस है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें इन 3 चीजों के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जर्नल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, कंटीजेंसी रिजर्व का भी, और P&L का तो क्रेडिट बैलेंस दिया ही है, और इसका होता है डेबिट बैलेंस। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। 1,50,000, 60,000 और 90,000, 3 लाख हो गया। 3 लाख तो क्रेडिट वाली चीजें हैं, फायदे वाली, और 1,20,000 नुकसान है। तो नेट हमारा गेन कितना है, प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। हमें इस 1,80,000 को एडजस्ट करना है। और ये देखिए, 1,80,000 क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी और डी। लेकिन यहाँ पर कैपिटल ना करके करंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम सी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका भी करंट अकाउंट DR करेंगे, और जो नया पार्टनर है उसका भी करंट अकाउंट DR करेंगे। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए, तो 2A करंट अकाउंट। ये है एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व एंड P&L विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। अब बात करते हैं अमाउंट की। देखिए, हमें 1,80,000 के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। 3 लाख के प्रॉफिट थे, 1,20,000 का नुकसान है, तो 1,80,000 का टोटल प्रॉफिट है, जो कि हमें इन तीनों में एडजस्ट करना है। तो अमाउंट कैसे आएगा, तो देखिए, सी ने कितना गेन किया है, 2/10। तो 1,80,000 का 2/10 मतलब 36,000 से ये DR होगा। डी ने कितना गेन किया है, 1/10। 1/10 का नया पार्टनर वो आया है, तो 1/10 ही गेन करेगा। तो 1,80,000 का 1/10 उसके अकाउंट में DR होगा, क्योंकि अब वो भी इस प्रॉफिट में हिस्सेदार बन गया है 1/10 का, जबकि ये प्रॉफिट इसने एक्वायर नहीं किया। ये प्रॉफिट तो इसके आने से पहले ABC ऑलरेडी गेन कर चुके थे। और जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा 3/10। तो 1,80,000 का 3/10 निकालेंगे तो 54,000 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55, यहाँ से हमारी कंप्लीट जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे, जहाँ पर हमें सारे अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम 55 से लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।